तो चलिए नंबर सिस्टम को जारी रखते हुए आज जो हम पढ़ेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अभी हम नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में क्या अलग अलग पोर्शन, नंबर सिस्टम बहुत वास्ट है। नंबर सिस्टम का एक पोर्शन हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं क्रमागत संख्या, या उसको हम बोलते हैं लगातार संख्या, जो एक के बाद एक आता है। ठीक, क्रमागत मतलब क्या होता है? जो संख्या एक के बाद एक जो जारी रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यहाँ पर बोलते हैं। जैसे सपोज मैं एक नंबर लिया 10 के बाद क्या आएगा? 10 के बाद आएगा 11 के बाद क्या आएगा? 12, उसके बाद 13, फिर यहाँ पर 14, फिर 15, 16। ये इसी वे में यहाँ पर क्या होगा? कंटिन्यू रहेगा। जब क्या बोलूँगा? क्रमागत संख्या बोला। तो क्रमागत संख्या बोला तो पहला यहाँ पर क्या है? 10। अगला नंबर क्या हुआ? 10 प्लस 1। फिर अगला नंबर 10 प्लस 2, और अगला नंबर 10 प्लस 3, फिर 10 प्लस 4। इसी वे में यहाँ पर क्या हुआ? कंटिन्यू हुआ। उसी में यहाँ पर क्या हुआ? कंटिन्यू हुआ। तो अगर मान लो पहली संख्या x लिया तो अगला संख्या क्या होगा? x प्लस 1, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 3। इसी में यहाँ पर क्या होगा? कंटिन्यू होगा। तो कहीं पर बोलेगा क्रमागत संख्या तो पहला क्या होगा? x होगा, दूसरा x प्लस 1, फिर x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। इसी में यहाँ पर क्या होगा? कंटिन्यू होगा। क्लियर हुआ? कहीं पर भी क्या बोलेगा? क्रमागत संख्या बोला। अभी क्रमागत में दो संख्या होता है, एक तो नॉर्मल ये वाला हो गया, इसको छोड़ के एक हमारा होता है विषम संख्या। विषम को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। विषम हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। माना कोई सी भी एक विषम संख्या ले लिया, सपोज मैं स्टार्टिंग क्या कर लिया? 15 से कर लिया, तो अगला विषम संख्या क्या होगा? 17। फिर अगला क्या होगा? 19। फिर कितना होगा? 21। फिर होगा 23। इसी वे में यहाँ पर क्या होगा? कंटिन्यू होगा। तो माना अगर पहली संख्या लिया मैं 15, तो अगला कितना हो रहा है? 15 प्लस 2। फिर अगला 15 प्लस 4 19, फिर 15 प्लस 6 21। इसी में यहाँ पर क्या होगा? कंटिन्यू होगा। क्लियर होगा विषम संख्या वाला? अगर उसी प्रकार पहली संख्या अगर x लिया तो अगला संख्या यहाँ पर क्या होगा? x प्लस 2 होगा, x प्लस 4 होगा, x प्लस 6 होगा, x प्लस 8, और इसी में यहाँ पर क्या होगा? कंटिन्यू होगा। क्लियर हुआ? अगर यहीं पर मैं बोला क्रमागत विषम की जगह अगर मैं बोला क्रमागत सम संख्या, मतलब इवन नंबर लिया, अगर सपोज मैं पहला इवन नंबर लेता हूँ 8, तो अगला क्या होगा? 10, फिर होगा 12, फिर होगा 14, फिर होगा 16। इसी में यहाँ पर कंटिन्यू होगा। तो अगर सपोज पहला 8 लिया तो दूसरा क्या होगा? 8 प्लस 2, फिर क्या होगा? 8 प्लस 4, फिर कितना होगा? 8 प्लस 6। इसी में कंटिन्यू होगा। तो अगर सपोज मैं पहला संख्या लिया x, तो अगला क्या होगा? x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। इसी में यहाँ पर क्या होगा? कंटिन्यू होगा। क्लियर हो गया जो चीज़ बताया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोला क्रमागत संख्या, मतलब अगर मैं बोला कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कहीं पर भी कॉन्जिक्यूटिव, तो ये क्या होगा? x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। इसी में यहाँ पर क्या होगा? कंटिन्यू होगा। ठीक है? अगर सपोज बोला क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बोला या इवन बोला, ऑड और इवन में क्या फ़र्क होता है कि जो संख्या के जो मध्य गैप होता है वो क्या होता है? 2 होता है, फिर 4 होगा, इसी में बढ़ेगा। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि ऑड में हम लोग 1 3 5 प्लस कर दिए हैं या इवन में 2 4 6 प्लस किया, ऐसा कन्फ्यूज़न मत होना। कहीं पर भी ऑड बोलेगा, इवन बोलेगा, तो पहली संख्या क्या होगा? x, फिर क्या होगा? x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, और यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 8। ये इसी वे में कंटिन्यू होगा। क्लियर हो गया?
ये था हमारा बेस, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग का। अभी आगे एक गुणज वाला आएगा, वो जैसा क्वेश्चन आएगा गुणज वाला, तब वहाँ पर गुणज का एग्जाम्पल के साथ में ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से समझाऊंगा गुणज वाले में, ठीक। अभी जो शीट दिया हुआ है, इस शीट को प्रैक्टिस करते हैं ताकि मालूम चले क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है, और एग्ज़ाम में इसको अप्लाई करने के साथ, ये था हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के साथ एग्ज़ाम में शॉर्ट ट्रिक में उसको कैसा बनाना हम साथ में वो भी सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहला बोला है सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 11, दो क्रमागत संख्याओं का योग बोल रहा है 11। कितनी संख्या बोल रहा है? दो संख्या बोला, उनका योग कितना बोल रहा है? दो संख्याओं का जो योग है वो यहाँ पर बोल रहा है 11। तो इसका मतलब पहली संख्या अगर लिया x, तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1, ये होगा। दोनों का योग x प्लस 1 बराबर 11, x और x 2x, 11 में से 1 गया, यहाँ के माइनस होगा 10, x बराबर 10/2, कितना होगा? 5। तो पहली संख्या हुआ 5 और दूसरी संख्या हुआ 6, मतलब छोटी संख्या बोलेगा तो 5, बड़ी संख्या बोलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब दो संख्याओं का योग बोला है 11। कितनी संख्या अपने को? दो संख्याओं का योग बोला है 11, ठीक है। हमको संख्या निकालना है, तो पहला संख्या 11 में से 1/2, 10/2, 5 आ गया पहली संख्या। दूसरी संख्या 11 प्लस 1/2, 12/2, कितना हो गया? 6, ये आ गया हमारे पास दूसरी संख्या। क्लियर हो गया? मान लो हमको बोला है दो क्रमागत संख्याओं का योग, हमको बोला है 219। दो क्रमागत संख्याओं का योग हमको बोला है 219, बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करें। तो अगर बोलेगा छोटी संख्या स्मॉलेस्ट, तो वो कितना हो जाएगा? 219 माइनस 1/2, और अगर बोलेगा बड़ी संख्या लार्जेस्ट ज्ञात करो, तो वो होगा 219 प्लस 1/2। क्लियर हो गया पहला कॉन्सेप्ट? ये था क्रमागत संख्याओं में। यहाँ पर एक माइनस किया और एक इसलिए जोड़ा क्योंकि जब मैं बोलूँगा क्रमागत संख्या, तो यहाँ पर एक संख्या से दो संख्याओं के मध्य जो अंतर होता है वो किसका होता है? एक होता है। इसलिए यहाँ पर क्या करूँगा? एक माइनस किया और एक यहाँ पर क्या? प्लस किया, ठीक है। सेम क्या होगा जब हम लोग क्या करेंगे? विषम संख्या और सम संख्या में आएंगे, तो ये वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या करेंगे? 2 को प्लस और 2 को माइनस करेंगे, ठीक है। पहले डिटेल में कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक भी। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग बोल रहा है 44। हमको संख्या ज्ञात करना। दो क्रमागत, दूसरा बोल रहा है दो क्रमागत विषम संख्या। तो पहला संख्या क्या हुआ? x, दूसरा क्या हुआ? x प्लस 2। दोनों का योग मतलब x प्लस 2 बराबर 44। तो ये x और x कितना हो जाएगा? 2x। 44 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 42। x बराबर 42/2, कितना हुआ? 21। तो पहली संख्या 21, दूसरी संख्या 21 और 2 23। क्लियर हो गया? ठीक। अब वापस दो क्रमागत संख्या, क्रमागत हम लोग क्या किए थे? +1 +1 +1, क्योंकि उनके बीच का जो अंतर था वहाँ पर क्या था? अपने को 1 का था। विषम संख्या सम बोलेगा तो विषम संख्या बोलेगा, सम संख्या बोलेगा तो अंतर कितने का होगा? 2 का होगा। तो छोटी संख्या स्मॉलेस्ट वाली 44 माइनस 2/2 बराबर 42/2, कितना हुआ? 21 आ गया। बड़ी संख्या 44 प्लस 2/2 46/2, कितना हो गया? होप कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा और शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आ गया होगा। ठीक, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, शॉर्ट ट्रिक भी क्लियर हो गया। अब डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं? एग्जाम अप्रोच में आते हैं। किस में आते हैं अपन? एग्जाम अप्रोच में आते हैं। अभी दो संख्या वाला। अब ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग, दो सम संख्याओं का योग कितना बोल रहा है? 50। दो सम संख्याओं का योग, दो सम नंबर्स का योग बोल रहा है कितना? 50।
छोटी संख्या 50 माइनस 2/2 48/2 24। बड़ी संख्या 50 प्लस 2/2 52/2 26। दोनों को जोड़ को देख लो कितना आएगा 50। क्लियर हुआ? ये था हमारा तीसरा। चौथा, अब 3 संख्या 4 संख्या में आते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर बोला 3 संख्या, अगर मैंने बोला 3 संख्या तो 1 2 और 3, इसमें मध्य का कौन सा होगा? ये वाला मध्य का होगा, याद रखना। अगर सपोज बोला 4 संख्या 1 2 3 और 4, ये 4 का अगर मध्य संख्या बोलूँगा तो कौन सा आएगा? यहाँ पर जो वैल्यू होगा ये क्या होगा? उसके मध्य का होगा। ठीक है। अगर सपोज बोला 5 संख्या 1 2 3 4 और 5, तो मध्य का कौन सा होगा? ये वाला होगा, इसको याद रखना। अगर यही बोला 6 संख्या 1 2 3 4 5 और 6, तो मध्य का क्या होगा? ये 3 और ये 3, उसके मध्य का ये वाला होगा, उसको याद रखना। ठीक है। 3 संख्या बोलूँगा तो ये वाला मध्य होगा, 4 संख्या बोलूँगा तो ये मध्य होगा, 5 संख्या बोलूँगा तो ये मध्य होगा, 6 संख्या बोलूँगा तो ये वाला मध्य होगा, याद रखना। ठीक, पहले डिटेल में समझेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, फिर डायरेक्टली वो जो बताया हूँ वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 93 था। सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 93। 3 क्रमागत विषम संख्या बोला है तो पहला x, दूसरा x + 2 और तीसरा x + 4। कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 4 का योग 93 है। x + x + x 3x, 2 और 4 6 बराबर 93। 3x बराबर 93 माइनस 6 बराबर 87। 3x बराबर 87, इसका मतलब x बराबर 87/3 कितना हुआ? 29। तो पहली संख्या x 29, दूसरी संख्या x + 2 29 + 2 31, x + 4 तीसरी संख्या 29 और 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 33। समझ में आ गया? अब बोला है 3 संख्या, तो 1 2 3, ये 3 संख्या हो गया। 3 का योग कितना दिया? 93। 3 का योग कितना दिया? 93। मतलब अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 93 होगा। तो 3 बोला है तो 3 से डिवाइड कर लिए, कितना आया? 31। तो मतलब बीच का जो नंबर होगा वो होगा 31। अगला नंबर इसके बाद विषम संख्या 33 और उससे पहले 29। ये हमारा आंसर। क्लियर हुआ? 29, 31 और 33, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब शॉर्ट ट्रिक पे आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया किस तरीके से लेना है। अब शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। ठीक, पांचवा नंबर, 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया है? 105। 1 2 3 4 5, योग कितना दिया? 105। कितनी संख्या है? 5। तो भाग कर ले 5 से तो कितना होगा? 21। तो ये जो मध्य संख्या होगा ये होगा 21। इसके बाद का विषम संख्या 23, इसके बाद का विषम संख्या 25, उससे पहले का 19 और उससे पहले का 17। ये हमारे पास 5 संख्या आ गया। क्लियर हो गया पांचवा। 6th वाले में आते हैं। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 96 है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 96 है। ठीक है। अब दिया है 4 क्रमागत विषम संख्या। कौन सा नंबर है?
ये था अपने को 6 वाला, ठीक। 4 क्रमागत विषम संख्या बोला है तो पहला x, फिर x + 2, फिर x + 4, फिर x + 6, क्योंकि 4 बोला है और चारों का जो योग है, जो टोटल है, वो कितना दिया हुआ है, वो हमको दिया हुआ है 96 = 96। x x x x 4 बार दिया है तो 4x + 2 और 4 6, 6 और 6 12 बराबर 96। 4x बराबर 96 में से 12 गया 84, तो 4x बराबर 84/4 कितना हुआ 21। सबसे पहली संख्या x, इसीलिए 21। अगला x + 2, 21 + 2 23, 21 + 4 25 और 21 और 6 27। क्लियर हुआ? अब बोले 4 संख्या, तो 1 2 3 4, 4 के मध्य में कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो भाई 4 से भाग कर लिया, कितना हुआ 24। मतलब यहाँ जो संख्या होगा ये मेरा होगा 24, ये संख्या क्या होगा 24 होगा। पूछा यहाँ पर क्या, विषम संख्या, तो 24 के बाद अगला विषम संख्या क्या होगा 25, इसके बाद क्या होगा 27। 24 से पहला विषम संख्या 23 और उससे पहले विषम संख्या 21, तो ये हमारे पास 4 नंबर। होप कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट दोनों क्लियर हुआ। अब हम लोग डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे। ठीक है, 6 हो गया था, अब 7 पे आते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया है 84, 84 1 2 3, इनका टोटल 84, 3 नंबर तो 3 से डिवाइड कर दिए, कितना मिला 84। 3 नंबर मतलब ये वाला बीच का होगा, ये नंबर 28। अगला इवन नंबर सम संख्या 30, 28 से पहले 26, ये आगे 3 संख्या हमारे पास। क्लियर हो गया 7th वाला। 8th वाले में आते हैं। 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 126, 7 बोला है तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 126। कितनी संख्या बोला है 7, 7 से भाग कर दिए, कितना आया 18। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये जो होगा बीच का नंबर होगा, ये कितना होगा 18, इसके बाद 20, इसके बाद 22 और इसके बाद 24, उससे पहले 16, उससे पहले 14, उससे पहले 12। आ गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया 8 वाला। नौवां बोल रहा है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 210, 1 2 3 4 5 6 बोला है ना, हाँ 6 का कितना दिया 210, तो 6 से भाग कर दिया तो कितना हो गया 35। 6 बोला है तो मध्य का कौन सा होगा, 3 ये वाला होगा मध्य, तो ये कितना होगा, ये होगा 35। विषम संख्या, बीच का क्या होगा विषम संख्या होगा। पूछा हमको सम संख्या है, तो 35 के बाद अगली सम संख्या क्या होगा 36, फिर कितना होगा 38, फिर कितना होगा 40, उससे पहले कितना होगा 35, उससे पहले 36 से पहले 34, उससे पहले 32 और उससे पहले 30। ये हमारा क्लियर हो गया 9th वाला। 10th में यहाँ पर क्या अपने को गुणक और उसको गुणज बोलते हैं, जो बोलते हैं मल्टीपल्स। अगर बोला है मल्टीपल्स या गुणज बोला है, हम जो बचपन में टेबल पढ़े हैं ना, वो टेबल को हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल गुणज बोलते हैं। जैसे मैंने बोला 8 का, अगर मैंने बोला 8 का मल्टीपल तो कितना होगा 8, 16, 24, 32,
40, इसी वे में कंटिन्यू होगा। पहला कितना है 8, अगला 8 + 8, फिर अगला 8 + 16, मतलब पहले 8 आया, 8 एक कम 8, इसलिए 8 प्लस किए, 8 दूनी 16, इसलिए 2 है ना, 16 प्लस किए, 8 दिया 24, तो यहाँ पर कंटिन्यू होगा। अब जैसे बोला 8 का गुणज, मान लो बोला है कि 8 का गुणज, तो पहला क्या होगा x होगा, दूसरा क्या होगा x + 8 होगा, फिर 8 का पारा पढ़ते रहो, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 दिया 24। समझ में क्या बोल रहा हूँ? अगर मैंने बोला 12 का गुणज, 12 का गुणज बोला तो क्या होगा, पहला होगा x, दूसरा x, 12 एक कम 12, दूसरा 12 दूनी 24, फिर 12 तिया 36। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो जिसका गुणज बोलूंगा वो पहली संख्या हम क्या लेंगे, x लेंगे, और जिसका गुणज बोलूंगा उसका पहाड़ा साथ में यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ते चलेंगे। अगर मैंने बोला 7 का गुणज, सपोज मेरे को बोला 7 का गुणज, तो पहला क्या होगा x होगा, दूसरा क्या होगा x + 7, 7 एक कम 7, उसके बाद 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ये इसी वे में कंटिन्यू होगा। क्लियर हो गया? गुणज का किस तरीके से होगा, है ना, गुणज वाले बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये गुणज का कॉन्सेप्ट है। अब जो गुणज वाला क्वेश्चन है वो हमको यदि अपने को 10 नंबर चालू है, 10th नंबर, क्वेश्चन नंबर 10th, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 12 इज 108, फाइंड द नंबर्स। 12 के 3 गुणक का योग 108 है, संख्या ज्ञात। 12 का 3 गुणक बोला है तो पहला x, दूसरा x + 12 और तीसरा x + 24, और तीनों का जो योग है वो 108 है। x हुआ, x कितना हुआ, x हमारा हुआ 3, तो 3x, 12 और 24 36 बराबर 108। 3x बराबर यहाँ ला के माइनस किए 36 को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72। x बराबर 72/3 कितना हो जाएगा 24। तो पहली संख्या 24, दूसरी संख्या 24 और 12 36, 24 और 24 48, सबसे बड़ी संख्या 48, सबसे छोटी संख्या 24, मध्य की संख्या बोलेगा तो 36 होगा। क्लियर हो गया? कौन सा था ये हमारा 10वां नंबर था। ठीक, 11वां आ जाते हैं। अच्छा, 10वां और 11वां वापस फिर से मैं अभी ये जो 11वां वाला बता रहा हूँ, ये 11वां वाला कॉन्सेप्ट सर बता रहा हूँ, फिर अगली बार क्या होगा 10 और 11 दोनों को शॉर्ट करके बताऊँगा किस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये बहुत से लोग ये पूछ रहे होंगे कि सर वो 10th वाले का शॉर्ट ट्रिक आएगा नहीं आएगा। तो 10th और 11th क्या है, मिलता जुलता है ना, मल्टीपल्स के ऊपर है, इसलिए दोनों को एक साथ शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट समझते हैं 11वां नंबर का। 11वां बोल रहा है सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 10 इज 220, फाइंड द नंबर्स। 10 के क्रमागत 4 गुणकों का योग 220 से संख्या पता कर। अब बोला हमको 10 का गुणक बोल रहा है, तो पहला x, फिर 10 का पारा पढ़ो, 10 एक कम 10, 10 दूनी 20 और 10 तिया 30। ठीक है भाई, तो यहाँ पर सबको जोड़े तो 220 होगा। x x x और x 4x, 10 और 20 30, 30 और 30 60 बराबर 220। 4x बराबर 220 में से 60 गया 160, तो x बराबर 160/4 कितना होगा, ये हो जाएगा 40। तो पहला संख्या 40, 40 और 10 50, 40 और 20 60, 40 और 30 90, ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया? ये था 11वां। ठीक, अच्छा वापस अब 10 और 11 को दोनों को शॉर्ट ट्रिक में देख लेते हैं। ठीक है, एक बार फटाक से कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं।
10वां बोल रहा है कि 3 क्रमागत गुणकों का योग 12 का 108 कितने का बोल रहा है अपने को? 12 का। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। तो ये जो बीच का नंबर होगा ये होगा 36। 36 के बाद 12 का अगला गुणक क्या होगा? 48, और उससे पहले क्या होगा? 24। क्लियर हो गया? 11वां, 4 क्रमागत 10 का गुणज कितना दिया है? 1 2 3 4, 220 को 4 से भाग के तो कितना हुआ? 55। मतलब ये जो मध्य में होगा ये हमारा कितना होगा? 55 होगा। क्लियर हो गया? 10 का गुणक, 10 का गुणज बोला, 10 का मल्टीपल बोला है, तो 55 के बाद 10 का मल्टीपल क्या होगा? 60 होगा, 70 होगा, उससे पहले 50, और उससे पहले क्या होगा? 40। ये आ गया हमारे पास 4 नंबर। क्लियर हो गया? कौन सा था ये? 11वां वाला। ठीक। 12वां वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से आप लोग क्लियर हो ही गया है। अब उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग उस क्वेश्चन को करते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग पहली संख्या से 20 अधिक है। 3 क्रमागत विषम संख्या बोला, कौन सा नंबर है? 12वां। पहला x, दूसरा x+2 और x+4। 3 क्रमागत बोला है। 3 क्रमागत कौन सा बोला अपने को? विषम संख्या बोला है। ये तो पहले बता चुका हूँ, विषम संख्या बोले, सम संख्या बोले तो +2 +4 होगा, +6 उसमें बढ़ेगा ना। तो एग्जाम में कभी कंफ्यूज मत हो ना। विषम बोले तो आप 1 3 5 7 लिए, फिर से बता रहा हूँ, और सम बोले तो 2 4 6 8, ऐसा नहीं। विषम बोले, सम बोले, अंतर कितने का होगा? 2 का होगा, 4 का होगा, 6 का होगा, उसको हमेशा याद रखना, कंफ्यूज मत होना, बहुत बार ये वाली गलती करते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग पहली संख्या से 20 अधिक है। ये जो तीनों का योग है पहली से कितना अधिक है? 20 अधिक है, इसलिए 20। x और x यहाँ पर कैंसल हुआ, x+x 2x, 2 और 4 कितना हुआ? 6, तो 20 - 6, 2x बराबर 20 में से 6 गया, 14/2 बराबर कितना हुआ? 7। तो पहला संख्या 7, 7 और 2 9, 7 और 4 11। ये हमारा आंसर 7 9 और 11। क्लियर हो गया? ये कौन सा था? 12वां, सॉरी 11 था, सोचिए 12 नंबर था ना। अब 13 में आ जाते हैं। क्रमागत 2 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का अंतर कितना थे? 84। सम संख्या बोले तो पहला क्या हुआ? x हुआ, दूसरे यहाँ पर क्या हुआ? x+2। हमको ये दोनों का योग ज्ञात करना है, हमको ये फाइंड करना है। दिया क्या है? इनके वर्गों का अंतर दिया 84, मतलब x+2 का होल वर्ग माइनस x का वर्ग बराबर 84। तो x² + 4x+4, समझ में ना क्यों? a + b होल स्क्वायर, पहले a², फिर 2ab, फिर b², ठीक है, माइनस x का वर्ग बराबर 84। तो यहाँ पर x वर्ग कैंसल, 4x बराबर 4 यहाँ लाके माइनस होगा, 84 में से 4 गया तो 80, 4x बराबर 80, तो x बराबर 80/4 कितना होगा? 20। तो पहली संख्या 20 और अगली संख्या 20 और 2। क्लियर हो गया? इनका योग बोला है 20 और 22 कितना हो जाएगा? 44। ये हमारा आंसर। क्लियर हुआ? अब बोला क्रमागत सम संख्या का वर्गों का अंतर दिया हुआ है, वर्गों का अंतर दिया, हमको यहाँ पर क्या बोलेगा? उनका योग निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, जो हमको यहाँ पर वर्गों का अंतर दिया उसको 2 से भाग कर लो, ये आ गया हमारा आंसर। चलो ये 42 होगा, ये आ गया। क्लियर हो गया 13th वाला? अब क्रमागत संख्याओं के गुणनफल पे आते हैं। जो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होगा, 2 संख्या होगा, 3 संख्या होगा, तो एक चीज़ यहाँ समझ लेते हैं पहले ना। जैसे 2 संख्याओं दिया है, 2 क्रमागत संख्या,
तो x होगा और x प्लस 1 होगा। इसको गुना किया तो x गुणित x, x का वर्ग और x से कम एक x। 3 क्रमागत संख्या दिया है तो x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो x इंटू एक्स, एक्स का वर्ग, एक्स वर्ग इंटू एक्स क्या होगा एक्स क्यूब। बाकी यहाँ पर क्या अपने को ये मतलब नहीं है। तो कॉन्सेप्ट में क्या आ रहा है, अगर 2 का गुणनफल करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स वर्ग, 3 का गुणनफल करेंगे तो x इंटू एक्स क्या होगा x का क्यूब। ठीक है, एग्जाम में आपको 2 और 3 तक ही पूछता है। बहुत रेयर चांस होता है कि आपको 4 तक पूछे, बहुत ही रेयर चांस होता है। तो फोकस हमारा 2 और 3 पे रहेगा। तो 2 बोलेगा तो फोकस किस पे रहेगा, वर्ग पे। 3 बोलेगा तो फोकस किस पे रहेगा, अपने को क्यूब पे रहेगा, उसको याद रखना। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर हम लोग उसके शॉर्ट ट्रिक में डायरेक्टली आएंगे। ये चालू हो रहा है 14 नंबर से। द सम ऑफ द, अच्छा सॉरी थोड़ा सा अलग है ना, अच्छा 14 थोड़ा सा अलग है, चलो उसको भी देख लेते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 2030। व्हाट इज द मिडिल नंबर। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 2030 है, मध्य संख्या ज्ञात करना। 14 नंबर 3 क्रमागत संख्या बोला है तो पहला x, x प्लस 1 और x प्लस 2, इनके वर्गों का योग 2030। ठीक है भाई, ये x का वर्ग, x प्लस 1 का वर्ग, x का वर्ग प्लस 2x प्लस 1, x प्लस 2 का वर्ग, x का वर्ग प्लस 4x प्लस 4 बराबर 2030। x का वर्ग कितना आया है 3, तो 3x का वर्ग प्लस 2x और 4x 6x, 1 और 4 5 बराबर 2030। फिर होगा 3x का वर्ग प्लस 6x प्लस 5 माइनस 2030 इक्वल टू 0। इसको इधर लेके आगे नंबर को, 3x का वर्ग प्लस 6x, 2030 में से 5 गया तो 2025, यहाँ पर माइनस क्यों, क्योंकि बड़ा यहाँ पर क्या है माइनस में, ये होगा इक्वल टू 0। यहाँ तक भी क्लियर हुआ। कॉमन क्या है, 3 कॉमन है तो x स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 20 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 675 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो 3 यहाँ पे कट जाएगा, तो x का वर्ग प्लस 2x माइनस 675 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। फिर हमको यहाँ पर क्या करना है, इसको 2 फॉर्म में तोड़ना है। 2 फॉर्म में तोड़ना है इस तरीके से कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 675, और यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, अपने को 2 आना चाहिए, तो प्लस 27x माइनस 25x इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, सॉरी माइनस 675 इक्वल टू 0। फिर x कॉमन लिए तो x प्लस 27 माइनस 25 कॉमन लिए तो x प्लस 27 इक्वल टू 0। फिर अगेन x प्लस 27 और x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 27, x बराबर 25, माइनस को नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे। यहाँ तो जल्दी बताएं क्योंकि अपने को ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट से होगा, अपने को इतना लंबा नहीं चलना। अपने को चलना कैसा, कितना बोला अपने को, 3 बोला है, तो ये कितना हो गया, सॉरी x का 25, 3 बोला है तो 3 से भाग कर दिए। तो जब 2030 को भाग के 3 से, 3 छक्के 18, कितना बचा 23, 3 छक्के ना, सॉरी कितना हो जाएगा, हाँ 3 सत्ते 21, कितना बचेगा 2 0, 3 6 18, यही बचेगा 676 पॉइंट कुछ बचेगा, अपने को उससे मतलब नहीं, पॉइंट के बाद वाले नंबर से मतलब नहीं है।
क्या ये नंबर या इसके आसपास का कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? ये नंबर होता है परफेक्ट स्क्वायर। 676 किसका होता है? 26 का होता है। तो 1 2 3 बोला है, तो 20 का नंबर क्या हो जाएगा? 26। इसके बाद का नंबर क्या होगा? 27, और उससे पहले यहाँ पर क्या होगा? 25। ये हमारा आंसर। ये जो तरीका बताया था ये इसलिए कि भाई नॉर्मल कॉन्सेप्ट किस तरीके से बनेगा, ठीक है, नॉर्मल में किस तरीके से बनेगा, सॉल्यूशन हमारा किस तरीके से आया है, एग्जाम में फॉलो आपको ये वाला करना है, ठीक। 3 बोलेगा तो 3, 4 बोलेगा तो 4। कौन सा था ये था हमारा 14th वाला। अब आ जाते हैं 15th में। प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 30। संख्या ज्ञात करें। 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 15, मतलब पहला x हुआ, दूसरा x + 1 हुआ, इनका गुणनफल कितना होगा? 30। संख्या निकालना है। 30 से छोटा पूरा वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा हुआ? 25, और 30 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा हुआ? 36। 25 किसका वर्ग होता है? 5। 36 किसका वर्ग होता है? 6, और 5 छक्के कितना हो गया? 30। तो छोटी संख्या 5, बड़ी संख्या 6। क्लियर हो गया? 15। सोलह। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 60। पहला x, दूसरा x + 1 और x + 2, इनका कितना दिया? 60। गुणनफल दिया 60। 60 किसी का घन नहीं होता। 3 बोला है ना, 3 बोलेगा तो अपन 2 में क्या कर रहे थे? गुणनफल में 2 में वर्ग कर रहे थे, 3 में क्या करेंगे? घन करेंगे। 60 किसी का घन नहीं होगा, लेकिन 60 के नज़दीक पूर्ण घन संख्या कौन सा होता है? 64, जो किसका होता है? 4 का घन होता है। 4 का घन होता है। इसीलिए तीनों में मध्य संख्या क्या हुआ? 4। 4 के बाद क्या होगा? 5, और 4 से पहले क्या होगा? 3। तो 3 चौक 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60। ये हमारे पास 3 संख्या मिल गया। क्लियर हो गया? 16। सत्रह पे आते हैं। 17 बोल रहा है 2 क्रमागत संख्याओं को, अच्छा सॉरी 17 हो गया ना। प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, अच्छा वो 17 को ठीक कर लेना, वो अपना विषम संख्या ना। 17 वाला जो क्या दिया अपने को? विषम संख्या। इससे पहले जो विभिन्न संख्या दिया ना, 17 वाला अपने को विषम संख्या, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 143। 2 विषम संख्याओं गुणनफल कितना दिया है? 143। 2 विषम संख्या बोला तो पहला क्या हुआ? x, और यहाँ पर क्या हुआ? x + 2 हुआ। गुणनफल कितना दिया? 143। गुणनफल मतलब 2 संख्या मतलब वर्ग लेके चलेंगे। 143 किसी का वर्ग नहीं होता। इसके नज़दीक सबसे पूर्ण वर्ग कौन सा होता है? 144 होता है, जो किसका होता है? 12 का। मतलब ये जो मध्य का संख्या होगा, 2 में मध्य का संख्या क्या होगा? 12 होगा। तो अगला संख्या कितना होगा? 13, और उससे पहले कितना होगा? 11, और 11 × 13 कितना हो गया? 143। ये हमारा आंसर होगा 17 नंबर का। ठीक है भाई। अट्ठारह। 2 क्रमागत अब सम संख्या दिया हुआ है। कितना दिया? 168। सम संख्या x और x + 2 मल्टीप्लाई किए तो 168। ये किसी का वर्ग होता नहीं है। इसका सबसे नज़दीक वर्ग कौन सा होता है? 169। ये किसका होता है? 13 का होता है। मतलब 2 संख्याओं में मध्य का वर्ग, मध्य का संख्या कितना हो गया? 13। अगला सम संख्या कितना होगा? 14, और उससे पहले कितना होगा? 12। तो 12 और 14 ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया? ये कौन सा था? 18।
फिर आ जाते हैं 19 नंबर पर। 3 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 1680, 1 2 3, तीनों गुणनफल कितना दिया? 3 बोला है ना, मतलब x, x+2 और x+4, 3 बोला है तो मतलब घन करेंगे। 1680 किसी का क्यूब नहीं होता है। 1680 के सबसे नज़दीक जो क्यूब होता है वो 1728 होता है, जो किसका क्यूब होता है? 12 का घन होता है। तो इसका मतलब जो मध्य संख्या होगा वो होगा 12, ये होगा 14 और उससे पहले क्या हो जाएगा? 10। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया? ये था हमारा सम संख्या वाला। अब 20, आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 बोल रहा है 3 क्रमागत विषम संख्या बोल रहा है। 3 क्रमागत विषम संख्या गुणनफल 603 है। x, x+2 और x+4, इनका जो गुणनफल 603 बोल रहा है। 3 संख्या बोला भाई, याद रखो। तो 3 बोलेगा तो क्या करेंगे? घन करेंगे। 603 किसी का घन नहीं होता है। 603 से बड़ा, उससे नज़दीक, सबसे प्यारा, सबसे नज़दीक घन कौन सा होता है? 729। किसका होता है? वो होता है 9 का क्यूब। तो ये कितना हुआ? 9 हुआ। इसके बाद कितना हुआ? 11, और उससे पहले कितना हुआ? 7। ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया? नंबर सिस्टम क्या है? बहुत वास्ट है, उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। तो जो हम वीडियो बना रहे हैं नंबर सिस्टम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं उसी को पार्ट में डिवाइड करके बना रहे हैं। तो उसको प्रॉपर तरीके से आप लोग कंपाइल कर लीजिएगा तो नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा? पूरा कवर हो जाएगा। प्लस साथ में आपके जो मैथमेटिक्स के जो बेसिक्स हैं वो आगे स्ट्रांग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ये सब जगह आपको ये सब के क्वेश्चन आपको मिलते जुलते मिलेंगे। तो जब आपका नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि भाई क्वेश्चन पढ़ के उसका इक्वेशन किस तरीके से बनाना है। और पहले बता चुका इससे पहले की वीडियो में कि इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।